ये जगह हिमाचल के बेस्ट केप्ट सीक्रेट में से एक है। यहाँ आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर रिवर, काफ़ी ऊंचे वाटरफॉल्स, स्पिरिचुअल फॉरेस्ट एंड ट्रीज और अनगिनत एस्थेटिक कैफेज। यहाँ के स्टेज भी किसी महंगे बुटीक होटल की वाइब देते हैं। ये है तीर्थन वैली और इस सफ़र में आपको सिर्फ रास्ते नहीं, कई कहानियाँ भी मिलेंगी। मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है और उससे भी ज़्यादा पसंद है राइडिंग इन माउंटेन्स। घने ऊंचे पेड़ों के बीच दूर तक दिखते बर्फीले पहाड़, थोड़ी कच्ची गीली सड़कें, चारों तरफ शांति, जैसे यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बाइक हो। पर काफ़ी टाइम से मैं इस कंक्रीट के जंगल में फंसा हुआ हूँ। दूर दूर तक बस बिल्डिंग्स, पक्की सड़कें और गाड़ियों की चिल्पों सुनाई देती है। चंद्रताल की रोड ट्रिप करे हुए तकरीबन 1 साल हो गया था एंड ये दिल वाज मांगिंग मोर ऑफ दैट। तो फिर क्या करना है? फिर क्या, चलो रोड ट्रिप पे, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। मीट रियो, हमारे खानदान की पहली नई गाड़ी एंड आवर न्यूएस्ट फैमिली मेंबर। तो इस बार प्लान है रियो के साथ रोड ट्रिप पे जाने का। लेकिन यार असली दिक्कत ये थी कि आज से पहले मैंने पहाड़ों पर कभी कार चलाई ही नहीं थी। लास्ट टाइम गोवा में चलाई थी एक रेंटेड बलेनो, लेकिन गोवा के स्ट्रेट कोस्टल रोड्स और हिमाचल के टेढ़े मेढ़े पतले रास्ते, क्या ही कंपेयर करूं उनको। और सच बताऊं तो मैंने कार भी ज़िंदगी में बहुत कम चलाई है। बाइक मेरे लिए दोस्त थी, पर कार की स्टीयरिंग पे हमेशा थोड़ा डर लगता था। फिर भी छोटी छोटी ट्रिप्स करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो बस निकल पड़े एक दिन थोड़ा डेयरिंग करके। चले फिर। यस। घर से निकलते निकलते शाम के 4 बज गए थे, पर अंदर से एक अजीब सा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। शायद वैसा ही जैसा हर लॉन्ग ट्रिप से पहले फील होता है। गुड़गांव की गलियों से निकलते हुए दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगली सुबह पहाड़ों की हवा लंग्स में भरनी है। पर शुरुआत इतनी इजी कहाँ होनी थी। घर से निकलते ही हमें मिली तेज बारिश और आंधी, बट फॉर्चुनेटली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बारिश ख़त्म होती गई। पर असली चैलेंज तो इस शहर से बाहर निकलने का था, क्योंकि शाम का टाइम मतलब गुड़गांव और दिल्ली का पीक ट्रैफिक। जैसे हर गाड़ी अपना सफ़र पूरा करना चाहती हो। हाईवे तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था और अब शहर के शोर की जगह गाड़ियों की टेल लाइट्स ने हाईवे को रोशन कर दिया था। कभी कभी हाईवे पर चलती गाड़ियों का चैन एक थेरेपी सा लगता है, जैसे दुनिया रुक गई हो और बस हम और ये रास्ते रह गए हों। रात के करीब 10 बजे हम चंडीगढ़ एंटर कर गए थे और आज के स्टे के लिए एक लोकल दोस्त से बात कर ली थी, क्योंकि ऑनेस्टली अर्ली मॉर्निंग उठ के ऑफिस का काम और 5 से 6 घंटे की ड्राइव करने के बाद बस थोड़ी सी नींद चाहिए थी, ताकि कल सुबह के पहाड़ों की ड्राइव के लिए एनर्जी कंजर्व कर सकूं। क्योंकि असली सफ़र तो अब शुरू होना है।
सुबह का नया दिन, नई एनर्जी। हमारी गाड़ी है तैयार, बैग्स तैयार और हम भी तैयार। और दिल में एक ही ख्याल, आज शाम तीर्थन नदी के किनारे बैठना है यार। रास्ते बदल चुके थे, अब सीधी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। हर मोड़ पे एक नई कहानी, हर टनल एक नई मिस्ट्री। लगभग 4 घंटे के ट्रैवल के बाद हम तीर्थन वैली वाले इलाके में आ चुके थे। यहाँ एक छोटा सा गांव है, साईरोपा, और यहीं हमारा स्टे था। नाइस। भाई ये जस्टिफाई नहीं कर रहा जो गूगल मैप से फोटो है उसका। इतना बेटर है ना ये। मैं डालूंगा इसकी अच्छी फोटो वीडियो। पीछे से। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। Hi. पूनम, चलो पूनम आगे चलो। आगे जो दिखा वो एग्जैक्टली वही था जो हम चाहते थे। हो गए हमारे होस्ट। दिस इज आवर प्रिटी कॉटेज और रिवर। और भाई इतने सारे एकॉन्स दिख रहे हैं मुझे, मैं लेके जाने वाला हूँ ये सारे एकॉन्स। छोटा, सुंदर और पहाड़ों के बीच एक कोजी सा घर। कमरा भर का बाथरूम अमन, ये लड़की बाथरूम देख के खुश हो गई है। कमरा भर का ओ बाथरूम भाई अमन। साहब, ओ भाई, ये रहा भाई, स्पेस ही स्पेस है भाई बाथरूम में। 4 लोग मिलके नहाएंगे। भाई नदी इतने पास है और यहाँ बगल से रास्ता जाता है नदी का। मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं नदी में पहुँचने के लिए। और भाई मैं तो नदी में ही रहने वाला पूरा टाइम। इतना बढ़िया है ना ये, मजा आ गया। मतलब इस स्टे की बुकिंग हमने मोजो कैफे के थ्रू करी थी और हमारे होस्ट थे रोशन। इनका कांटेक्ट डिटेल्स और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थोड़ा फ्रेश होकर हम वापस मोजो कैफे आए, एक हेल्दी सा लंच करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से बस एक पराठा खाया हुआ था। अब हम अभी नदी पे जा रहे हैं, लेकिन ये बोल रही है आगे जंगल है। ऊपर के उधर से भी रास्ता है, यहाँ से गेट बंद कर दिया है और नेचुरल प्रोसेस। इसको पकड़ो, पहले मैं उतरता हूँ। हाँ है, वहाँ से रास्ता दिख रहा है। आ जाओ, उतर जाओगी? बस फिर उतर जाओ। लग गई। अबे यहाँ से तो है नहीं रास्ता यार, ये तो चूतिया कट गया। यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। तो यार कभी कभी ज़्यादा एडवेंचर करने के चक्कर में मैं अपना कटवा लेता हूँ। तो डोंट बी लाइक मी, बी लाइक पूनम। बढ़िया एडवेंचर हो गया हमारा। उधर से कोपचे में घुस गए थे हम और रास्ता ही नहीं पता था हमें। एक लड़के ने बोल दिया कि हाँ भाई इधर से जाओ, उधर से कोई रास्ता ही नहीं था, जंगल था। मुझे दिख रहा था, लग रहा था नजदीक पहुँच जाऊँगा। 4 कदम बढ़ाए, 4 बिच्छू वाले पौधे ने काट लिया। फाइनली पानी तक पहुँचे हम किसी तरह। यहाँ पे लोग ट्राउट फिशिंग कर रहे हैं। तो भाई एक प्रो टिप देता हूँ, कभी भी पहाड़ों पे बिच्छू पौधा लग जाए शरीर में कहीं पे भी, तो आसपास ही भांग का पत्ता भी होगा, वो घस लेना, वहाँ पे थोड़ा बेटर फील होगा। अब यहाँ मिला कुछ एक भी?
अच्छा, तो भैया वहाँ पे क्राउड पुशिंग कर रहे हैं। अरे कालू भी आ गया। कालू को फ्रेश वाटर मिल रहा है यहाँ पे। कालू हरे पेड़ों की खुशबू, ठंडी हवा और पत्थरों से टकराता पानी, ये है ट्रू थेरेपी। वो रहा हमारा कॉटेज, उसके पीछे सनसेट हो रही है काफ़ी प्यारी सी, एकदम गोल्डन व्यू दिख रहा है उसका। और वो हमारा कालू इस पार से उस पार पहुँच गया है। मेरी बीवी गुस्से में बैठी है क्योंकि मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा, कालू का वीडियो बना रहा हूँ। कालू एक ये कालू है, दूसरा वो कालू है। बहते पानी की आवाज़, पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली, ये सब मिलके दिमाग, शरीर और रूह को एकदम रीसेट कर देते हैं। मानो सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, खुद को खुद से मिलाने का हो। सो यार, आज का दिन तो हमारा पूरा ट्रैवल में बीत गया। ये हमारा कॉटेज है जहाँ हमने बुक करा हुआ है। इसके जस्ट पीछे ये पर्दों के पीछे से नदी बहती है, उसकी आवाज़ हल्की हल्की सी आ रही है। अभी शायद माइक में ना आ रही हो। ये मेरी वाइफ। और पूनम, क्या हाल है तुम्हारे? मेरे को बहुत देर नींद आ रही है, प्लीज जल्दी से शूट करके सो जाते हैं ना। कल का क्या प्लान है? कल जाएंगे हम सुबह सुबह वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है? चोई वाटरफॉल। यस। तो अभी प्लान ये है, कल सुबह हम चोई वाटरफॉल जाएंगे। और अभी तो हम बस सोने ही जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नींद आ रही है पूनम को भी और हमें भी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय गाइस। भाई गुड मॉर्निंग। मैं अभी किसी बड़े पत्थर के ऊपर, पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही है मेरी। और हमारे होस्ट होटल के, हाय बोलो भैया। तो अभी ये बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ मैं, पता नहीं क्यों चढ़ा हुआ हूँ। बस ऐसे ही फीलिंग आई थी सुबह सुबह चढ़ने की, तो चढ़ गया। तो हम रेडी हो गए हैं चोई वाटरफॉल के लिए। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके हम वाटरफॉल के लिए निकलेंगे। ये देखो ना, सुबह की चाय और सामने बहती नदी। मन तो चाहता है कि ज़िंदगी बस यहीं रुक जाए, पर कहते हैं ना, हर सुंदर मंजर हमेशा साथ नहीं रहता। तो यार हमें रूम छोड़ना पड़ा फॉर सम रीज़न। हम इनके यहाँ का सेप्टिक टैंक काम नहीं कर रहा था। कभी कभी सफ़र नए मोड़ खुद चुन लेता है। हमें इतनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के जानी पड़ रही है अभी, जिसको हमने अपना बना लिया था कुछ एक दिनों में। हमारा ओनर से बात हो गया है, वो बगल वाले रिजॉर्ट में हमें दे रहा है। तो चलते हैं। अब पूनम, दुख हो रहा है? बहुत तेज। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाले देखते हैं। टू द न्यू स्टे। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है लेवल पे, या फिर ये कैंप किसी और का है। So this guy here is Abhishek. Right now, I only know that he helps around the Mozo Cafe.
हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आज रात तक वी विल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। सुंदर सा है रूम, तो सुंदर सा है। मुझे नहीं दिख रही। ऑफ टू वाटरफॉल, काफ़ी डिफिकल्टीज के बाद। लेट्स गो। चलो, काफ़ी लेट हो गया अपने को, गाड़ी अंदर पार्क हो गई है। हम बात कर रहे थे अभी कुछ लोगों से, उनका फीडबैक था कि मतलब वाटरफॉल बहुत अच्छा है, एक्सट्रीमली गुड। लेकिन मेरा तो मन इसी को देख के खुश हो जाता है। नीला हरा पानी देख के मेरा मन सुकून में हो जाता है। मतलब क्या सही जगह है। हाँ पूनम, जब नहाने का मन कर रहा है। मतलब ये देख के ये लगता है कि बस जाओ पानी में, नदी में नहा लूँ जाके। वाटरफॉल तो जाते ही रहेंगे, और आज को मैं पक्का नहाऊंगा। भाई देखो यार, वो नदी देखो कितना अच्छी है। भैया वाटरफॉल की वजह से यहीं से सीढ़ी वाला जैसे इन्फॉर्म वाटर स्टोरी वाटरफॉल चॉकलेट प्लेस ला लगा है लिखा हुआ स्कूल। भाई पढ़ाई कर लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मेरे ज़रा घूम फिर करके बस पैसे कमाना पड़ेगा। मौसम भी एकदम वो हो गया, धूप हट गई, बारिश ना हो जाए। यहाँ से व्यू देखो, अपना स्टफ मिल गया है। तो वीडियो मत डालना। ओ भाई यहाँ से व्यू अच्छा है, पूरा क्लियरिंग दिख रहा है, पूरा मतलब विलेज दिख रहा है। ये गुशैनी विलेज ही है आगे, यहाँ से वहाँ तक दूर गुशैनी ही है। यहाँ पे छोटे छोटे घर है, प्यारे प्यारे लाइव लगे हुए हैं। अपने को क्या, अपने को इससे मतलब है। यार एक गड़बड़ हो गई। हमें लगा कि रास्ता, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं और लिखा भी नहीं है कि किस तरफ जाना है, ठीक है। तो हमें ये पता था कुछ दूर तक सीमेंटेड है, उसका कच्चा रास्ता है उसके आगे। तो हम जहाँ तक सीमेंटेड है वहाँ तक तो आए, लेकिन जहाँ पर से कच्चा रास्ता शुरू हो रहा था वहाँ पर से 2 कच्चे रास्ते शुरू हो रहे थे। तो हम दूसरे वाले पे चले गए, नीचे वाले पे। बट हम थोड़ा आगे जाके हमें लग रहा है कि शायद वो रास्ता सही नहीं था। अब हम वापस जा रहे हैं ऊपर वाले रास्ते पे। उसके बाद ये कट है, अब लेफ़्ट जाना है राइट जाना है पता नहीं। लेफ़्ट के में ऊपर जा रहा है, राइट में नीचे जा रहा था। तो हमें लगा कि राइट वाला है क्योंकि ये बेटर रास्ता था, और अभी तक हम बेटर रास्ते से ही आ रहे थे। तो हमें लगा कि बेटर रास्ता वाला ही होगा पूरा पाथ, वाटरफॉल वाला। तो यार ऊपर वाला रास्ता भी सही नहीं निकला, ऊपर वाला रास्ता आगे जाके बंद ही हो गया। नीचे वाला कम से कम रास्ता जा तो रहा था आगे, तो हम बेवकूफ़ बन गए। तो गाइस छोई वाटरफॉल में सीमेंटेड रास्ते से जब आओ तो ऊपर नहीं जाना है, दाएं जाना है, राइट हैंड से राइट। हाँ भाई, यहाँ का रास्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं है, पत्थरों पे चढ़ के आना होता है देख लो, और पत्थरों से ही जाना होता है। एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ। आ रही है ऊपर से भी लोगों की आवाज़ आ रही है। पानी की आवाज़ आई बहुत तेज। वाटरफॉल की आवाज़ आई मुझे बहुत तेज। फाइनली आई कैन हियर द वाटरफॉल। और बहुत बार चकमा खाने के बाद हम सही रास्ते पे आ गए। भाई पानी की आवाज़ सुन के मुझे सुकून मिला। मुझे लग रहा था जैसे कि
पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पत्थर पहाड़ पे चढ़ रहे थे। नॉर्मल ट्रैकिंग जैसा ही रास्ता है ये, मतलब नॉर्मल ट्रैकिंग इन द सेंस कि जो पहाड़ों पे आप ट्रैकिंग करते हो वैसा। यहाँ पाथ कुछ दूर तक तो बना था ऑब्वियसली, ये नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हर ट्रैकिंग में कुछ दूर तक पाथ बना होता है, उसके बाद फिर जंगल और पत्थर शुरू हो जाता है, तो वैसा ही है। और एक्चुअली डर इस बात का भी लग रहा है कि वेदर थोड़ा घना होते जा रहा है और हवा भी चलने लगी है, तो बारिश के टाइम किसी वाटरफॉल पे रुकना इज़ द मोस्ट डेंजरस काम जो तुम कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओए बोर्ड मिल गया, चोरी झरने का बोर्ड मिल गया फाइनली। अब थोड़ा जान में जान आई है, मुझे वाटरफॉल का बोर्ड मिल गया है। एक और बोर्ड, ग्राम पंचायत कंडीधार। चोई वाटरफॉल एक स्पिरिचुअल प्लेस है। इसका नाम यहाँ की स्थानीय देवी चोई माता के नाम पे पड़ा है। यहाँ के लोकल्स इस सैक्रेड पेड़ के पास अपने प्रेयर्स ऑफर करने के लिए आते हैं। अब ये बातें बस सुनने में तो आपको कुछ खास फीलिंग नहीं दे रही होंगी, बट जब आप यहाँ होते हो तो आपको ये डिवाइन प्रेजेंस का एहसास होता है। फाइनली भाई वाटरफॉल दिखने लगा है मुझे, दिखाऊं ये वाटरफॉल, ये देखो वाटरफॉल भाई बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था ऐसा कि एकदम ही गए रास्ते में कुछ पंगा हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, बारिश हो रही है, होने लगेगी, फट रही थी हमारी लिटरली। लेकिन यहाँ आके ना इट्स जस्ट वाओ, आई एम फाइनली वेरी वेरी हैप्पी। ये रिवर तीर्थन का नाम तीर्थन जो पड़ा है बिकॉज ये बहुत ही उनका रिलीजियस पवित्र जगह है जिसको तीर्थ के नाम से बोलते हैं लोग। और वो जो पहाड़ है ऊपर जो ना स्मूथ थोड़ा सा कुछ दिखता होगा तो फोटो जो हम वो भी हैं, तो वहाँ से ये तीर्थन रिवर निकलता है, सो दैट इज व्हाई तीर्थ के नाम पे तीर्थ। वहाँ के लोगों के बहुत पायस है, बहुत ही ऐसी जगह है रिलीजियस। देखो रोला बेस कैंप, रोला से है ये चालोचा, मोजुनी और मोजुनी तीर्थ, ये वाला ट्रैक है, ये तीर्थ है, यहाँ से ये तीर्थ है, यहाँ से रिवर निकलती है, यहाँ तक ट्रैक जाती है। हाँ ट्रैक है, बहुत इजी वाला ट्रैक है रोला बेस कैंप तक। रोला से आगे आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी वहाँ पे कंफर्टेबल आप जा सकते हो। अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। वाटरफॉल के पास एक छोटी सी दुकान थी जहाँ से गर्मा गर्म सिड्डू की खुशबू आ रही थी, तो हम भी सिड्डू और उसके साथ एकदम ताज़ा बुन्नाश का जूस लेकर बैठ गए। वहाँ मिले हमें 30 वेरी यंग पीपल। ये आराम से लगभग 40-45 के आसपास के थे। ये अभी इतने यंग थे कि इन दिनों हिमाचल के वैलीज़ में ट्रैक्स ढूंढ रहे थे और डे टू डे बेसिस पे कर भी रहे थे। इनसे हमने काफ़ी लंबे टाइम तक बातें करी। पता नहीं ऐसे लोगों से मिलकर मेरा मन इतना होपफुल और पॉजिटिव कैसे हो जाता है। शायद कहीं ना कहीं मैं भी इनके जैसे ही अपना 40s या 50s स्पेंड करना चाहता हूँगा, तभी मैं इनमें खुद को देखने लगता हूँ। फिर हमने वाटरफॉल के पास थोड़ी मौज मस्ती करी और अपने स्टे की तरफ निकल पड़े। यहाँ बारिश होने के कारण वाटरफॉल का पानी एकदम बर्फीला हो गया था, तो हमारे यंग मित्रों ने हमें यहाँ नहाना सजेस्ट नहीं करा, बट आई हैड अ डिफरेंट प्लान इन माई माइंड। आज मैं नहाऊंगा पानी में, ना वाटरफॉल में नहा पाया क्योंकि बहुत ठंड थी। लोगों ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे धूप नहीं है, उस टाइम बारिश होने लगी थी, अब तो धूप भी आ गई है और नदी भी पास में। चलो यहाँ पे और भी लोग हैं जो नहा रहे हैं ऑलरेडी।